हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन ब्रेन ट्री इम्पोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं तरुण पवार और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हिमाचल की अर्थव्यवस्था। ठीक है, हिमाचल की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक हैं उनको एक एक करके हम कवर कर लेंगे। सबसे पहले बागवानी को देखेंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था से उन्हीं टॉपिकों को हम उठाएंगे जो रेगुलरली एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप जो हिमाचल का अर्थव्यवस्था है, हिमाचल की इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो ईयरली छपता है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो छूट जाती हैं। ठीक है, और जो करंट की चीज़ें हैं उनको हम नहीं पढ़ेंगे। जो हमारे पास रेगुलरली रहने वाली हैं, ठीक है, जो चीज़ें चेंज नहीं होने वाली हैं उन चीज़ों को हम कंटिन्यू देखते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था में हिमाचल की बागवानी से शुरू करेंगे, क्योंकि हिमाचल एक बागवानी स्टेट है। ठीक है, यहाँ पर बागवानी की जाती है। तो सबसे ज़्यादा हिमाचल में जो बागवानी में है वो सेब की फसल की जाती है, भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। जहाँ पर हिमाचल की प्रयोगशालाएं हैं, चाहे वो बागवानी की हैं, उसके बाद हम पढ़ लेंगे आगे, जैसे वित्त से पढ़ेंगे, जो हिमाचल में वित्त से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उद्योगों से पढ़ेंगे, आपका जल शक्ति, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चनों को जैसे एग्जाम में आते हैं उसी के पर्पज़ से हम पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी डिटेल में हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, इस चीज़ का आपने याद रखना है। जो हिमाचल की एग्जाम में आ सकते हैं उसी को देखेंगे। तो सबसे पहले बागवानी, हमारे पास कुछ लिखे हुए पॉइंट हैं। ठीक है, तो बागवानी में बात कर लेते हैं सबसे पहले पुष्प खेती की। ठीक है, तो पुष्प की खेती मतलब आपकी जो फूलों की खेती होती है, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, वैसे तो पूरे हिमाचल में पुष्पों की खेती होती है, कोई एक जगह नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ लेंगे जो पुष्प खेती से रिलेटेड जो प्रयोगशालाएं हैं। 2 प्रयोगशालाएं हिमाचल में, ठीक है, टिश्यू कल्चर प्रयोगशालाएं 2 हैं हिमाचल में पुष्प केंद्र। एक तो आपका महोबाग में पड़ता है, चायल सोलन में, दूसरा आपका पालमपुर कांगड़ा में है। ठीक है, 2 आपके टिश्यू कल्चर प्रयोगशालाएं आपने याद रखना है। उसके बाद सेब की बात कर लेते हैं। सेब के बारे में आप लोगों को पता है, हिमाचल को एप्पल स्टेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एप्पल स्टेट भी हिमाचल को कहते हैं, भी आपने याद रखना। ठीक है, सेकंड प्लेस है हिमाचल का, अगर भारत में बात करें एप्पल की प्रोडक्शन में, तो सेकंड प्लेस है सबसे ज़्यादा आपका J&K में आपको एप्पल की प्रोडक्शन दिखाई देगी। ठीक है, J&K को आपने याद रखना है, भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानते हैं। जैसे हिमाचल का स्विट्जरलैंड आपका खजियार है, वैसे ही भारत का स्विट्जरलैंड जम्मू कश्मीर है। ठीक है, हिमाचल की बात करें, सबसे अधिक सेब हिमाचल में शिमला जिले में होते हैं। ठीक है, अगर जिले वाइज बात करें तो जो शिमला जिला है वहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में सेब की फसल उगाई जाती है। कुछ टाइप्स यहाँ पर लिखे हैं सेब के, जैसे रेड डिलीशियस, रोम ब्यूटी, आर्ली शानवारी, ब्यूटी ऑफ शिमला। तो ये आपके 3-4-5 आपके सेबों के प्रकार हैं जो शिमला में जो हिमाचल में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है कि रेड डिलीशियस किस प्रकार की फसल का प्रकार है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान से अपने पास लिख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कीवी के बारे में बात कर लेते हैं, तो कीवी को चीनी गुजबेरी भी कहते हैं। ठीक है, चीनी गुजबेरी के नाम से भी जाना जाता है आपका जो कीवी है। ठीक है, सर्वाधिक जो उत्पादन है आपका सोलन में होता है कीवी का। ठीक है, सोलन को आपको पता है, सोलन को खुम्ब सिटी भी बोलते हैं। यहाँ पर मशरूम सबसे अधिक बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक मशरूम आपके सोलन में उगाए जाते हैं, इसीलिए सोलन को खुम्ब सिटी भी कहा जाता है, मशरूम शहर भी कहा जाता है। केसर की बात करें, केसर आज के समय में हिमाचल प्रदेश में भी उगाया जा रहा है, लाहौल स्पीति और किन्नौर में उगाया जाता है। केसर ठंडी जगहों पर होता है। ठीक है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो सबसे अधिक केसर आपका J&K में उगाया जाता है। ठीक है, J&K को स्पेशल केसर के उत्पादक राज्य के रूप में देखा जाता है। कुंट की बात करें, कुंट जो आपका है, ठीक है, उसके जो उत्पादन है लाहौल स्पीति में किया जाता है। आम की बात करें तो आम कांगड़ा, ऊना में काफ़ी बड़ी मात्रा में पैदावार होती है। ठीक है, आम जैसे आपका गर्मियों वाला एरिया होता है जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ पर आम की फसल काफ़ी बड़ी मात्रा में की जाती है। ठीक है, यहाँ पर 2 ही जिले लिखे हैं। ठीक है, बाकी जिलों में भी होती है आम की खेती, सबसे ज़्यादा कांगड़ा में होती है और उसके बाद ऊना में। ठीक है, आपने ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हिमाचल में बैंक वित्त। ठीक है, तो बैंक वित्त में हिमाचल में आपको देखने को मिलेंगे 3 लीड बैंक है, PNB बैंक, यूको बैंक और SBI। तो आपके ये 3 लीड बैंक हैं, हिमाचल के 3 लीड बैंक है, आपने याद रखना है। ठीक है, जो PNB बैंक है वो ज़्यादातर जो उनको जिले दिए हुए हैं कौन कौन से हैं जहाँ पर वो लीड करते हैं, कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू, ठीक है,
कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, किन्नौर और ऊना। ठीक है, ये 6 जिले हैं कुल। यहाँ पर आपका पंजाब नेशनल बैंक लीड करता है। ठीक है, ये तीनों आपके नेशनलाइज बैंक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद यूको बैंक की बात करते हैं तो यूको बैंक बिलासपुर, शिमला, सिरमौर और सोलन, ये आपके 4 जिलों को लीड करता है। और आपका जो एसबीआई है वो लाहौल स्पीति और चंबा को लीड करता है। कुल कितने हैं? 2 जिले हैं, तो आपके टोटल 12 जिले हो जाते हैं। 6 और 4 10 और 2 12। तो 12 जिलों को लीड करने वाले जो 3 बैंक हैं, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और एसबीआई बैंक, 3 बैंक हैं आपके जो हिमाचल के वित्त को लीड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात कर लेते हैं आपके पीएनबी बैंक से। जो हिमाचल के ग्रामीण बैंक हैं उनको लीड करता है, जो प्रायोजित करते हैं वो आपको पंजाब नेशनल बैंक करता है। ठीक है, हिमाचल के ग्रामीण बैंक को पंजाब नेशनल बैंक प्रायोजित करता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, और हिमाचल में अगर बात करें शाखाओं की, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस किस बैंक की है, तो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो हिमाचल प्रदेश का राज्य सहकारी बैंक है, उसकी सबसे अधिक शाखाएं हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आप हिमाचल में राज्य, ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आपने याद रखना है पंजाब नेशनल बैंक कौन कौन से जिलों को प्रायोजित करता है, या पंजाब नेशनल बैंक कहाँ पर लीड करता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, यूको बैंक कहाँ पर किन आपके डिस्ट्रिक्ट्स को लीड करता है। ऑप्शन में दे देंगे शिमला, सिरमौर, सोलन और मंडी। तो नहीं देता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो मंडी आपका ऑप्शन आएगा। देता है तो इनमें से जो सा भी आपका ऑप्शन बनता है वही आपका सही होगा। ठीक है, तो एसबीआई का भी आपने याद रखना है। एसबीआई, वैसे तो एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पूरे भारत में ब्रांचेज हैं, पूरे हिमाचल में ब्रांचेज हैं, लेकिन जो मुख्य लीड जहाँ पर ये एसबीआई करते हैं वो लाहौल स्पीति और चंबा है। ठीक है, उसके बाद आपको बता दिया है हिमाचल में पीएनबी बैंक, जो ग्रामीण बैंक है, पीएनबी उनको प्रायोजित करता है। सहकारी बैंक की हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक शाखाएं हैं। अब आगे बात कर लेते हैं पशुपालन की। ठीक है, पशुपालन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, हिमाचल में लगभग 90% लोग आपके कृषक हैं, खेती से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भेड़ पालन केंद्र से बात कर लेते हैं। जो भेड़ पालन केंद्र या प्रजनन केंद्र या फार्म है जहाँ पर, ठीक है, हिमाचल में 4 जगह ये फार्म है। ठीक है, एक तो आपका ज्योरी में है, सरोल में है, ताल में है और कड़छम में है। तो आपका 4 जगह आपका भेड़ प्रजनन केंद्र मिल जाएगा। ठीक है, ज्योरी आपने याद रखना है किन्नौर में है, सरोल आपका चंबा में पड़ता है, ताल हमीरपुर में है और कड़छम किन्नौर में पड़ता है। तो आपने याद रखना है हिमाचल में 4 भेड़ प्रजनन केंद्र हैं। ठीक है, ज्योरी किन्नौर, सरोल चंबा, ताल हमीरपुर, कड़छम किन्नौर। ठीक है, अब नर मेंढ केंद्र की बात कर लेते हैं। ठीक है, मेंढा बोलते हैं, नर मेंढ केंद्र की बात कर लेते हैं। तो ये नगवाई में है, मंडी में एक ही है, हिमाचल में आपने ये भी याद रखना, मंडी में है, नगवाई में है। ठीक है, आगे है खरगोश प्रजनन केंद्र है ये। ठीक है, खरगोश प्रजनन केंद्र की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 प्रजनन केंद्र हैं हिमाचल में, एक तो नगवाई मंडी में और दूसरा कंदवाड़ी कांगड़ा में। ठीक है, आपने यहाँ पर याद रखना है जो एक खरगोश की जो आपका टाइप है या किस प्रकार के खरगोश यहाँ पर मिलते हैं, तो अंगोरा प्रकार के मिलते हैं। आपने याद रखना अंगोरा खरगोश प्रजनन केंद्र है आपके नगवाई और कंदवाड़ी में। ठीक है, अंगोरा की यहाँ पर बात चल रही है, आप लोगों ने याद रखना है। अब पोल्ट्री फार्म की बात कर लेते हैं, मुर्गी पालन की बात कर लेते हैं। पिजहेरा में हिमाचल का सबसे बड़ा पोल्ट्री फार्म है, ये पिजहेरा आपका सोलन में पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही आपका लरी प्लेस पड़ती है, आपकी लरी आपका लाहौल स्पीति में जगह है। ठीक है, लाहौल स्पीति में यहाँ घोड़ा प्रजनन केंद्र है हिमाचल का। दियोली बिलासपुर में आपका एशिया का सबसे बड़ा जो मछली पालन केंद्र है वो है। ठीक है, आपने याद रखना दियोली में, बिलासपुर में एशिया का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र किसका? मछली का। किस प्रकार की मछली यहाँ पर होती है ये भी आपने याद रखना है। तो ट्राउट मछली यहाँ पर मिलती है, ट्राउट मछली। ठीक है, ट्राउट फिश यहाँ पर पाली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्राउट फिश में कौन सा देश भारत की सहायता कर रहा है, तो आपने ये भी याद रखना। तो नॉर्वे जो कंट्री है जिसकी राजधानी ओस्लो है, तो आपने याद रखना नॉर्वे
मछली प्रजनन केंद्र में, जो दियोली में आपका एशिया का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र है मछली का, वहाँ पर ट्राउट फिशिंग में नॉर्वे भारत की सहायता कर रहा है। ठीक है, नॉर्वे सरकार भारत को सहायता प्रदान कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दूध गंगा जो आपकी परियोजना है हिमाचल में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो दूध गंगा आपकी परियोजना है, ठीक है, हिमाचल में 2009 में आरंभ हुई थी। ठीक है, इस योजना को शुरू करने के लिए या इस योजना को प्रायोजित करने के लिए आपकी नाबार्ड ने किया है। ठीक है, नाबार्ड। अब आगे बात कर लेते हैं मछली उत्पादन से। तो यहाँ पर गोविंद सागर जो आपकी झील है, ठीक है, गोविंद सागर जो झील है, यहाँ पर भारत में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर मछली उत्पादन की जाती है। प्रति हेक्टेयर अगर बात करें, एक हेक्टेयर में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर मछली उत्पादन में, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है पूरे भारत में। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट जो आपका विक्रय मूल्य से है। ठीक है, किस झील की मछलियों को सबसे अधिक विक्रय प्राप्त है, प्रति हेक्टेयर मछलियों को विक्रय प्राप्त है, तो आपका पोंग बांध है, आपने याद रखना है, कांगड़ा में है पोंग बांध। तो भारत में सबसे अधिक विक्रय मूल्य जो जिनकी मछलियों का है वो है आपका पोंग बांध। ठीक है, पोंग बांध फर्स्ट पोजीशन पर है विक्रय मूल्य में, आपने याद रखना है। अगर विक्रय मूल्य की बात करें मछलियों की, तो पोंग बांध में सबसे अधिक विक्रय मूल्य मिलता है जो वहाँ की मछलियाँ हैं। ठीक है, पोंग बांध का दूसरा नाम आपको पता है महाराणा प्रताप सागर है, ये आपने नहीं भूलना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रताप सागर बांध है। साथ में बात कर लेते हैं पोंग बांध की। तो पोंग बांध आपका व्यास नदी पर बना हुआ है और कांगड़ा में है। ठीक है, तो पोंग बांध आपका कांगड़ा में है, ये भी आपने याद रखना है, कांगड़ा में पड़ता है आपका, यहाँ पर लिख देता हूँ कांगड़ा में है। ठीक है, गोविंद सागर बांध आपका एशिया का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 226 मीटर है। ठीक है, आपका जवाहरलाल नेहरू ने गोविंद सागर झील बांध के बारे में कहा था कि उदीयमान भारत का नया मंदिर है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी याद रखना आपने। गुरु गोविंद सिंह के नाम पर बाकड़ा बांध का नाम दिया गया है, बिलासपुर में है आपका बाकड़ा बांध और सतलुज नदी पे है। ठीक है, आपको एरिया में बता देता हूँ, 168 वर्ग किलोमीटर आपका एरिया है बाकड़ा बांध का। ठीक है, लगभग 88 किलोमीटर लेंथ है भाखड़ा बांध की, और अगर मील में बात करें तो 60 मील आपकी लेंथ पड़ेगी। ठीक है, तो आपने याद रखना है एरिया 168 से 169 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, लेंथ की बात करें तो आपका 88 किलोमीटर है, और मील में बात कर ले तो 60 मील है। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछते रहते हैं भाखड़ा बांध से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने पास अच्छे से नोट करना है। जो हमारा पशुपालन केंद्र है या पशुपालन विभाग से है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं पशुपालन से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी सारे यहाँ पर फार्म है पशुपालन से रिलेटेड। नॉर्वे काफ़ी ज़्यादा मदद करता है हमारा ट्राउट फिशिंग में। आप लोग देखेंगे दियोली में आपका एशिया का सबसे बड़ा मछली मत्स्य केंद्र है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स हैं कुछ, तो आप लोग इसको अपने पास स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं जो हिमाचल में सिंचाई परियोजनाएं हैं, बड़ी सी मुख्य सिंचाई परियोजनाएं, उनसे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। हिमाचल में सिंचाई परियोजनाएं की बात करें तो जो बड़ी परियोजनाएं हैं वो आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, जैसे शाहनगर परियोजना है आपकी, ये आपकी कांगड़ा घाटी में मोस्टली जो कांगड़ा आपकी जो वैली है उसको सिंचित करती है। ये हिमाचल की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ठीक है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। एक मुख्य पॉइंट जो इस शाहनगर परियोजना के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि कितने हेक्टेयर जमीन को ये सिंचित करता है। तो आपने याद रखना है 15,287 हेक्टेयर को ये सिंचित करता है। ठीक है, 15,287 हेक्टेयर को ये सिंचित करता है। ठीक है, और ये हिमाचल की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, जो हिमाचल में कृषि होती है 18% आपका सिंचाई पर निर्भर रहने वाली कृषि होती है। ठीक है, सिंचाई 18% ही केवल सिंचाई पर आपका डिपेंड रहती है। ठीक है, उसके अलावा जो 82% है वो वर्षा पर आपका डिपेंड रहती है। ठीक है, 82 वर्षा पर है आपका जो कृषि है, डिपेंड हो 82% वर्षा पर है। ठीक है, तो उसके बाद बलह घाटी की बात कर लेते हैं। बलह घाटी आपको पता है, बलह घाटी मंडी में, ये परियोजना भी मंडी में है। यह बलह घाटी के 2410 हेक्टेयर को सिंचित करती है। ठीक है, बलह घाटी में है, हिमाचल की सबसे ऊंचा घाटी है बलह घाटी,
चंगर घाटी आपकी बिलासपुर में, जो चंगर घाटी परियोजना है बिलासपुर में है। ठीक है, बलद्वाड़ा आपका फिर मंडी में है। ठीक है, एक आपकी गिरी परियोजना बस्ती है, सिरमौर में है, ये आपकी सिरमौर में है। ठीक है, क्यारतादुन घाटी को इससे पानी मिलता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपकी परियोजनाएं हैं, सिंचाई परियोजनाएं हैं, वो आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, गिरी परियोजना आपको पता है, गिरी के ऊपर जो डैम बना हुआ है, ठीक है, वो हिमाचल का पहला डैम है, हिमाचल सरकार का बना हुआ पहला डैम है। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आपको बताएंगे, वहाँ पर क्वेश्चन ये कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने सिंचाई परियोजना तक कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।